नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उन्नत किसान डायरी में। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर हो रही है फूलों के खेत में स्प्रे। दोस्तों ये स्प्रे भी करवाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि देखिए मौसम बदल रहा है। ठंड से अब हल्की हल्की गर्मी आने लगी है, और इस मौसम में जो कीट पतंगे हैं जो हमारे फूलों के लिए लाभदायक हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो हानिकारक हैं वे इन फूलों के नीचे या पत्तों के नीचे अपने अंडे दे देते हैं इस टाइम पे, और वे फिर बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसीलिए ये एक स्प्रे करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब त्योहारों का सीज़न आ चुका है, विवाह शादी भी हो रही हैं, फूलों की मांग अब बढ़ने वाली है। तो इसीलिए ये स्प्रे हमें अपनी फसल में करवाना ज़रूरी है। तो दोस्तों आज करेंगे पूरा वीडियो में फूलों के खेत की ही बात। देखिए ये स्प्रे कर रहा है एक आदमी, और इस खेत में लगेगी 6 टंकियाँ, जो कि इस जो टंकी है वो कम से कम 20 लीटर की है। तो 120 लीटर पानी तो लग ही जाएगा। और ये टाइम है दोपहर का, जब कि अपने जो ये कीट पतंगे हैं अपने जो हमारी फसल के लिए लाभदायक हैं, वे अपने घोंसलों में ही रहते हैं, और वैसा कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये है हमारा फूलों का खेत, और हम आ चुके हैं अपने खेत में, और मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए इसमें अलग अलग तरह के फूल हैं, कुछ गेंदे के फूल हैं, कुछ सफ़ेद फूल हैं। ये इसका नाम तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन इनके साथ में जाफरी के भी पेड़ हैं। और दोस्तों आप सिर्फ वीडियो मत देखना, वीडियो देखते हो तो नीचे ज़रूर ध्यान करना कि हमने इनमें कितनी सारी मिट्टी लगाई हुई है। और जो वे सफ़ेद फूलों के पेड़ हैं वे तो बहुत लंबे हो चुके हैं, और इनमें देखिए, क्योंकि हमने उनसे ही सीख लगी कि 2 बार मिट्टी लगानी पड़ी, हमने इनमें अच्छी तरह से ऊपर तक मिट्टी लगाई हुई है। देख लीजिए आप गुल्लों के दोनों तरफ। तो आप वीडियो देखते हैं तो कम से कम उसमें ये देखा करो कितनी सफाई है खेत में, कोई खरपतवार नहीं है। और हमने कहीं कहीं पे खरपतवार है इनमें, उनकी निराई गुड़ाई भी फिर से चालू कर दी है। तो मेरे वीडियो में आप देखना कि कैसे कैसे हमने क्या किया है। दोस्तों आप पूरा वीडियो देखा करो, ताकि आपको पता चल सके कि इसमें मैं क्या बताना चाहता हूँ। मेरे हर एक वीडियो में आप कुछ न कुछ ज़रूरी से भी ज़रूरी चीज़ें देखोगे। देखिए इसमें चाहे कितने भी छिद्दे यानी कि अलग अलग पेड़ हैं, लेकिन हमने हर पेड़ के आसपास अच्छी तरह से मिट्टी लगाई हुई है, ताकि ये पेड़ जितने बड़े हों गिरे नहीं। अगर हम मान लो पानी देते हैं और हवा चल जाती है तो ये पेड़ गिरे नहीं, हर पेड़ में। और नीचे भी देखिए बिल्कुल साफ है, लेकिन जहाँ पर खरपतवार है वो है जो हमने उठाया नहीं था निराई गुड़ाई करने के बाद, वो फिर से हरा हो गया है, क्योंकि बारिश आई थी 2-3 दिन पहले, इसीलिए उसको भी हम अब वो कर रहे हैं निराई गुड़ाई उसकी, ताकि वो कहीं वो नहीं पाए। दोस्तों मेरे वीडियो में आप देखेंगे कभी भी मैं वाहियात की चीज़ें नहीं डालता, क्योंकि देखिए मैं इस खेत में घूम रहा हूँ, तो आपको ये देखना चाहिए कि मैं सिर्फ इन फूलों को नहीं दिखा रहा हूँ आपको, नीचे की जो धरती है हमने कैसे इनमें मेहनत की है, इनको ऐसे पैदा करने के लिए कितनी मिट्टी लगाई है, कैसे ये फूल थे, फूल मतलब पेड़ थे। और इनमें जितनी मेहनत आप करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी।
अब मैं घूम रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ हमारी मेहनत है जो उसका कुछ न कुछ परिणाम तो हमको मिल ही रहा है। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि मैं हर फसल के बारे में, हर चीज़ के बारे में अच्छी तरह आपको समझाता हूँ। आपको थोड़ा बोरिंग वीडियो बेशक लगता है, देखिए जैसे ये खरपतवार है, हम इसको अब निकाल रहे हैं। अब मैं आगे आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं खेत के पिछली तरफ हूँ, तो जैसे जैसे मैं आगे चलूँगा तो मेरे वीडियो में आप देखेंगे जैसे एक खरपतवार दिख रही है नीचे, तो उसको हमने अब दोबारा से निराई गुड़ाई करनी शुरू कर दी है, क्योंकि अब मौसम देख लिया हमने कि अब बारिश नहीं आएगी, तो इसीलिए इस खरपतवार को हम एक बार निराई गुड़ाई करके निकाल देंगे, ताकि इन पौधों को और बढ़िया तरह से अपनी ताकत मिल सके धरती से। क्योंकि खरपतवार की जड़ें हैं ना बहुत जल्दी फैलती हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में। देखिए ये हमने यहाँ पर निराई गुड़ाई की हुई है, तो क्योंकि ये बहुत जल्दी जड़ पकड़ जाता है और पेड़ों में बिल्कुल जो ताकत होती है उसको खींच लेता, पेड़ों की तरफ जाने ही नहीं देता। इसीलिए हमने देखिए ये अब निराई गुड़ाई इनकी शुरू कर दी है। और मिट्टी भी देखिए कितनी ज़्यादा लगी हुई है इनके चारों तरफ। तो आप ये चीज़ देखा करो, जैसे मैं गेहूँ दिखाता हूँ या और कोई भी फसल दिखाता हूँ, उसमें आप ये मत देखो भाई ये घूम रहा है तो मैं आपको घूमता हुआ सब चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो इससे आप कमेंट भी कर सकते हैं भाई आपने मिट्टी इतनी ज़्यादा क्यों लगाई है। हमने इसलिए लगाई है, ये पेड़ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और ज़्यादा बढ़ेंगे तो इन पे फल फूल ज़्यादा आएगा। तो अगर हम जब पानी देंगे, हवा है, तो उसमें ये पेड़ गिरे नहीं, इसीलिए हमने इतनी ज़्यादा मिट्टी लगाई है। और मिट्टी लगाने का दूसरा कारण है इनको जो खाद है जो हमने डाला है इसके अंदर, उसकी पूरी ताकत इन पेड़ों को मिल सके। देखिए ये पेड़ हैं कितने ज़्यादा हैं उनसे, और लगाए एक ही समय पे थे, क्योंकि इनकी प्योत थी वो थी कच्ची बिल्कुल, और समय पे चल गई थी वो। और देखिए इनमें फूल हमने अब पहले वीडियो में देखे होंगे, फूल तुड़वाए थे और देखिए कितने सारे फूल आए हुए हैं। आप ये मत देखिए कि हम फूल तुड़वा रहे हैं, आप ये देखिए बच कितने रहे हैं उसके बाद में। देखिए कितने सारे फूल और खिलने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैं स्पेशली इसीलिए बना रहा हूँ कि भाई आप वीडियो को पूरा देखो और उसमें ये देखो हम दिखा क्या रहे हैं। क्योंकि देखिए बता मैं कुछ ज़्यादा सकता नहीं, लेकिन हमने जो मेहनत की है, जैसे बीच से एक खाल है, ये इसमें पानी देने के लिए है। खाल बिल्कुल साफ है, क्योंकि यहाँ से आना जाना, फूल तोड़ेंगे तब भी आना जाना। और पेड़ देखो कितने गहरे हो चुके हैं। ये तो जो फूल आपको दिख रहे हैं ये टूटने के बाद हैं। अगर टूटने से पहले आप देखोगे तो इतने मतलब बर्फ में जैसे चलते हैं बगैर चश्मे के, आंख बंद हो जाती है, वैसे हो जाता है यहाँ इनको देखने से। तो अभी तो ये कुछ भी फूल नहीं है। 2-3 दिन बाद अगर मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आप देखेंगे ना तो आंखें चौंधी आ जाएंगी धूप में। तो ये ऐसे पेड़ होते हैं। देखिए उन पेड़ों में इनमें कितना अंतर है, और वे पेड़ भी इनसे भारी हो जाएंगे आने वाले अब कुछ ही समय में। थोड़ी बहुत गर्मी पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करो। जैसे मैं पालक के बारे में या गेहूं के बारे में या कोई भी फसल है हमारी उस बारे में बातें करता हूं, तो मैं पूरी डिटेल से ही दिखाता हूं आपको, कब हमारी फसल लगी, कब हमारी फसल टूटी, कब हमने क्या किया। अब हमने इसमें आपने पीछे देखा होगा वीडियो में भी, नहीं देखा तो देख लीजिए। देखिए मधुमक्खी है और आज हम इसमें स्प्रे भी कराएंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये 2 पैर हो जाएंगी तो मधुमक्खी और जो कीट हैं वे अपने वापस लौट जाएंगे। तो
उसके बाद हम स्प्रे कराएंगे इसमें, क्योंकि आजकल जो कीट आते हैं, मौसम चेंज हो रहा है, ठंड से गर्मी आनी शुरू हो गई है, ये समझ लो आप, क्योंकि तापमान बढ़ चुका है। तो इन पत्तों के नीचे और फूलों के नीचे वे कीट अपना वो बना लेते हैं, अंडे दे देते हैं, और उनमें से जो निकलेंगे वो इनमें नुकसानदायक भी आएंगे। और जो ये मधुमक्खी हैं और जो फूलों का परागण करते हैं, उन कीटों को स्प्रे से कोई नुकसान नहीं होगा जो हम आज स्प्रे कराएंगे। तो एक स्प्रे ज़रूरी है इस टाइम पे। ये जो हम दुकान पे गए थे, हमने पूछा भैया ऐसी बात है, तो हमने कहा भैया आधे खेत में तो फूल अच्छी तरह लगे हुए हैं, आधे खेत में अभी डोडियाँ भी नहीं निकली हैं और कुछ में निकल भी रही हैं। तो बोले जी ये स्प्रे ले जाओ। तो उस दवाई के बारे में भी मैंने देखा था, सब कुछ वो करने के बाद हमने सोचा चलो और स्प्रे करा ही देते हैं। और आपने वीडियो की शुरुआत में देखा भी होगा कि हमारे फूलों में स्प्रे हो रही है। तो हमने इसलिए दोपहर बाद का समय चुना है, क्योंकि सारे जो ये कीट पतंगे परागण करते हैं फूलों पे, वे अपने घर पे वापस लौट चुके हैं। और या फिर बिल्कुल शाम को कराओ, सूरज छिपने के बाद। तो हमने दोपहर का ही समय चुना, क्योंकि स्प्रे वाले के पास टाइम ही वो था। तो ये देखिए दोस्तों कितने सुंदर फूल हैं, और सफ़ेद फूलों में ये पीले रंग का फूल देखिए, प्रजाति इनकी एक ही है लेकिन फूल का रंग अलग है। और ये देखिए मधुमक्खी ऐसे परागण होता है। अब ये एक फूल से दूसरे फूल पे जाएगी तो इसका परागण दूसरे में लगेगा और फूल अच्छी तरह खिलने लगेंगे और मोटे भी होंगे, और जल्दी जल्दी आपको फूल खिले हुए दिखेंगे। अब दोस्तों बताता हूँ, इन फूलों में हमने लास्ट में निराई गुड़ाई करने के बाद मिट्टी लगा दी थी और एक कट्टा DAP का डाल दिया था और पानी दे दिया था। शुरुआत में तो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं हमने इनमें क्या क्या किया है, और हर चीज़ के बारे में हमने डिटेल से बताया हुआ है। क्योंकि पहले इस खेत में था धनिया, धनिये के बाद में धनिया जब कटने लायक होने वाला था तो हमें फूलों की प्योद मिल गई थी, जो कि हमने उसमें लगा दी थी। धनिया था गुल्लों पे, तो एक साइड में हमने ये प्योद लगा दी थी, जिस साइड से सूर्य देव निकलते हैं उस साइड में, यानी पूर्व दिशा में। क्योंकि हमेशा पेड़ जो भी लगाओ वो इस दिशा में लगाओ कि सूर्य देव ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ के ऊपर अपनी जो रोशनी है वो डाल सके, वही पेड़ सबसे ज़्यादा फलता फूलता है। चाहे वो कोई सब्जी हो, चाहे वो फूलों का पेड़ हो, चाहे भिंडी हो, कुछ भी हो, मतलब तो इस तरह से लगाओ ताकि आप उसको पूरा सूर्य देव का प्रकाश मिल सके। तो ये दोस्तों देखिए आपके सामने है, हर एक फूल का जो कि मुख है वो सूर्य देव की तरफ है और मेरे पीछे सूर्य देव हैं। तो मैं वीडियो उस तरफ से बनाता हुआ इधर आ रहा हूँ ताकि आपको जो हमारे फोटो अच्छी तरह दिख सकें। और ये देखिए स्प्रे वाला भी आ चुका है और हवा चल रही है ज़्यादा। आपको ये गेहूं के पेड़ भी दिख रहे होंगे जिसमें कि ये बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं। तो स्प्रे इस टाइम पे मरवाई है हमने, दोपहर के करीब बीच का टाइम हो रहा है, कोई भी कीट पतंगा खेत में नहीं है, इसलिए हम ये स्प्रे करवा रहे हैं ताकि कोई भी जैसे ऐसे कीट पतंगे भी होते हैं कि जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके जो अंडे वगैरह हैं वे पौधों के पत्तों के नीचे ना दे सके, फूलों को खराब ना करें।
क्योंकि अब है शादी विवाहों का सीजन, त्योहारों का सीजन, होली तक तो ये रहेगा ही। तब तक हमारे ये जो फूल हैं ये अच्छी पैदावार हमें दे दें, ताकि जो हमने खर्चा किया है या कुछ भी किया है वो हमारा पूरा हो सके। ये सोच के ही खेती की जाती है दोस्तों कि भाई नुकसान ना हो हमें। अब ये खेत है 6 बीघे, तो इसमें हमें 8 टंकी मरवानी है ये दवाई। तो 20 लीटर की शायद 1 टंकी है। एक खेत में हमने मरवाई है 6 टंकी और इसमें हम मरवाएंगे 8 टंकी। तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे देख रहा हूँ इन टंकी का हिसाब लगाना कि कितनी टंकी मारी है इसने, क्योंकि पानी पूरा लगना चाहिए तभी अच्छे तरह से इन फूलों में के पेड़ हैं जो इनमें दवाई का असर होगा। तो देखिए दोस्तों, फूल तोड़ने के बाद में हमारे पेड़ कुछ इस तरह से हैं और दवाई हमने इनमें लगवा दी है। और अब शाम का समय हो चुका है, क्योंकि दोपहर में हमने दवाई लगवाई थी। मैंने सोचा चलो फिर से एक बार घूम के आता हूँ खेत में और आपको दिखाता हूँ भाई क्या हाल चाल है। देखिए ये फूल टूटे थे एक दिन पहले और देखिए अब कितने फूल खिलने के लिए इनमें तैयार हैं। और ये देखिए पेड़ और ये दूसरा पेड़ देखिए, दोनों सेम ही उसके हैं, मतलब लग रहे हैं आपको। देखिए इस पेड़ का जो पत्ता है वो थोड़ा सा सफेद कलर का है और उसका है थोड़ा गहरा, और फूल दोनों पर एक साथ ही लगते हैं, लेकिन ये पेड़ हैं दोनों अलग अलग किस्म के। और जो ये पेड़ दिख रहे हैं आपको, इस पे बहुत ज़्यादा फूल आते हैं, और जो मैंने ये दिखाया था ये पेड़, इस पे कम फूल आते हैं लेकिन मोटे फूल आते हैं, ये भी फर्क है। मान लीजिए इस जो ये सामने पेड़ है इस पर बहुत ज़्यादा फूल आ गए, और ये पेड़ है, ये देखिए अब मैं दिखाऊंगा आपको। मान लीजिए ये पेड़ है, इस पे मोटे फूल लगते हैं और कम आते हैं, तो वही चीज हो जाती है। और ये देखिए ये अलग रंग का फूल है लेकिन किस्म वही है, पेड़ वही है, लेकिन रंग इसका पीला है, उनका रंग है सफेद। तो दोस्तों ये पेड़ ही अलग है कुछ। तो अब आहिस्ता आहिस्ता निकलता हूँ दोस्तों। आज फूलों के बारे में बहुत सारा विश्लेषण हमने कर लिया है, जो कि आपको अच्छी तरह से पता चल चुका होगा कि भाई हमारा खेत फूलों का हमने क्या क्या मेहनत की है इसमें। यही मेहनत आप भी अगर अपनी फसल में करेंगे तो उत्पादन भी उतना ही बढ़िया लेंगे। और अब जो त्योहारों का सीजन चल रहा है, अगर उसमें 1-2 ओसरा, ओसरे का मतलब है जितनी बार आप तोड़ो तो कोई त्योहार आ जाता है तो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलेगा। इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा इन दिनों में इनकी केयर कर लो, इसलिए हमने स्प्रे करवाई है ताकि हमारे फूल अच्छी तरह से उपज दे सकें। और इनमें ये भी ध्यान रखना भाई जो कीट पतंगे आते हैं, स्प्रे से उनमें कोई नुकसान ना हो। तो मेरे चैनल का नाम है दोस्तों उन्नत किसान डायरी, जिसका नाम पहले था किसान डायरी। तो मैंने नाम इसलिए बदला क्योंकि उस पर किसान डायरी पे बहुत सारे चैनल बने हुए थे, कन्फ्यूजन बना रहता था, तो मैंने इसलिए अपने चैनल का नाम रख दिया उन्नत किसान डायरी। देखिए सूर्य देव जा चुके हैं उन पेड़ों के पीछे और अब छिपने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो हम स्प्रे करा रहे हैं ये अब दूसरे खेत में करा रहे हैं, क्योंकि 2 खेत हैं हमारे, दोनों में ये जो फूलों का खेत है ये बड़े फूल हो चुके हैं। इसमें देखिए स्प्रे वाला आपको दिख भी नहीं रहा होगा। तो अब सारे कीट पतंगे जा चुके हैं, इसलिए शाम के टाइम इसमें स्प्रे करा रहे हैं
ताकि भाई उनको भी नुकसान ना हो और हमारी फसल में कोई ऐसे वैसे कीट पतंगे ना आए। तो ये देखिए जो स्प्रे कर रहा है वो उसकी सिर्फ गर्दन गर्दन दिख रही है। तो दोस्तों मेरे चैनल उन्नत किसान डायरी को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो, क्योंकि मैं अपने चैनल पे जो हम फसल बोते हैं उसकी हर अपडेट देता हूँ। हर रोज़ की भी लगा लो, कई बार तो हर रोज़ ही अपडेट देनी पड़ती है। कभी हम कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ। आज हम स्प्रे करा रहे थे फूलों में, तो आज स्प्रे की अपडेट दे दी मैंने आपको, ताकि आप मेरे वीडियो के द्वारा कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अपना भी फायदा कर सकें। क्योंकि समय चेंज हो रहा है, मौसम, और इस समय पे बहुत सारे कीट पतंगे पेड़ों के पत्तों के नीचे अपने अंडे दे देते हैं, जो कि हमारे इन पौधों के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों और दवाई भी हम ऐसी लाए हैं जो कि हमारे कीट पतंगे जो सुबह आएंगे उनको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए, पहले ही दुकानदार से पूछ ले कि कोई नुकसान तो नहीं होगा इनको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।